हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपको 2 मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, दैट इज नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। ओके, तो देखिए एक हाइपोथेटिकल मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ, आप इस एग्जांपल को सपोज कर लीजिए। ओके, सबसे पहले मैं नॉमिनल जीडीपी आपको बताता हूं। लेट अस सपोज 2010 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उस टाइम पे लेट अस सपोज एक कोई कार है, रिमेंबर, जिसका कॉस्ट है कितना, 3 लाख रुपीस का, और कितनी प्रोड्यूस की जा रही है, 4 कार वो प्रोड्यूस की जा रही है फॉर एग्जाम्पल। मतलब टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख को 4 से, दैट इज 12 लाख जो है वो जीडीपी आ गई। नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई, 12 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं सपोज 2019 का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सेम कार है, याद रखिएगा, इस बार प्रोडक्शन 4 से एक कम हो गया, याद रखिएगा, मतलब 3 प्रोडक्शन हो गया, कार का प्रोडक्शन कम हो गया, बट कार का जो कॉस्ट था वो 3 लाख से 6 लाख हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 18 लाख आएगा। देखिए सोचिए, प्रोडक्शन कम हुआ है, स्टिल आप कहेंगे अरे देखो हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप नॉमिनल टर्म्स में देख रहे हो, पहले 12 लाख थी अब 18 लाख की जीडीपी हो गई है। एक्चुअली आप यहां पर देख रहे हो सर प्रोडक्शन तो कम हुआ है, बट हमने यहां पर क्या देखा है, हमने यहां देखा जो करंट प्राइस था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। मतलब जीडीपी जो करंट प्राइस में कैलकुलेट की जाती है उसे कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। और ये इंक्रीज क्यों आ गया है, इंक्रीज इसलिए आ गया, प्रोडक्शन कम होने के बाद भी इंक्रीज क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। ओके, सेकंड टर्म है रियल जीडीपी। यहां पे क्या किया जाता है, सेम एग्जांपल, कुछ चेंज नहीं करूंगा। 2010 में वही कार 3 लाख की थी, याद रखिएगा, 4 प्रोडक्शन हो रहा था, 12 लाख अभी आपने देखा, मैंने वहां प्रूफ किया। अब यहां पर क्या करेंगे, 2019 में इस कार को, याद रखिएगा, अब इस कार का कॉस्ट हो गया 6 लाख रुपीस, रिमेंबर। बट रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर डिसाइड करते हैं। बेस ईयर कहने का मतलब उस ईयर का प्राइस और ईयर हम फिक्स कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमने बेस ईयर डिसाइड किया 2010, रिमेंबर। तो इस टाइम पे बेस ईयर 2010 है, कार का कॉस्ट कितना है, 3 लाख रुपीस, तो वहां पर 6 लाख हो गया है 2019 में, रिमेंबर। बट हम कैलकुलेट किस पे करेंगे, 3 लाख ही काउंट करेंगे, रिमेंबर, क्योंकि बेस ईयर में हम प्राइस फिक्स कर लेते हैं। तो प्राइस यहां पर हम 3 लाख ही करेंगे। प्रोडक्शन क्या था, 4 से 3 हो गया था, रिमेंबर। तो अभी मैंने बताया प्रोडक्शन एक कम हुआ था, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख आ जाएगा, रिमेंबर। तो आपने देखा यहां पर मैंने एक फिक्स प्राइस कर लिया है, फिक्स ईयर पर, उसे कहते हैं बेस ईयर। बेस ईयर पे कैलकुलेट किया गया, रिमेंबर। मतलब यहां पर प्राइस देख रहा हूं सेम ही रखा गया है, ठीक है, 2010 में भी 2019 में भी। मतलब जीडीपी यहां पर किस पे कैलकुलेट की गई है, एक कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की गई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज रियल जीडीपी। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा लेक्चर में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताना चाहूंगा इसके साथ साथ, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100 इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी, लेट अस सपोज 2019 की मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो नॉमिनल जीडीपी अभी मैंने बताया था आपको 18 लाख आई थी, अभी आपने देखा कि नहीं, और रियल जीडीपी कितनी आई थी, दैट इज 9 लाख आई थी। उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 200 आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। याद रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 आता है, मतलब नॉमिनल और रियल दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन एक भी नहीं आया है, रिमेंबर, ठीक है। बट अगर जीडीपी डिफ्लेटर 200 आ गया, रिमेंबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 100% प्राइस इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि 9 लाख रियल जीडीपी में था और नॉमिनल जीडीपी में 18 लाख हो गया, रिमेंबर। इसका जस्ट डबल प्राइस इंक्रीज हुआ है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं एक तरीके से 100% प्राइस इंक्रीज हुआ है। जीडीपी डिफ्लेटर आपको किस में कैलकुलेट करता है, हेल्प करता है आपको इन्फ्लेशन मेजर करने में। एक पॉइंट आपको याद रखना है, इन्फ्लेशन मेजर करने में कौन हेल्प कर रहा है आपको, जीडीपी डिफ्लेटर। इसको पब्लिश कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, और याद रखना है जीडीपी डिफ्लेटर किस चीज को काउंट करता है, ये आप देखेंगे यहां पर क्वांटिटी तो नॉमिनल बाय रियल जीडीपी की है, मतलब दोनों में प्राइस, क्वांटिटी दोनों में ही 3 थी ना, रिमेंबर, ठीक है। प्राइस एक में 6 लाख हो रहा है और एक में आप देख रहे थे कितना हो रहा है, 3 लाख कैलकुलेट किया जा रहा है, रिमेंबर। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर प्राइस जो इंक्रीज हो रही है वो हमको कैलकुलेट होती है। तो डेफिनेशन भी यही है, द चेंजेस इन द प्राइस जो है वो आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताता है, रिमेंबर, जो कि जो प्रोडक्ट्स कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिमेंबर, इंपोर्टेड प्रोडक्ट को काउंट नहीं करता जीडीपी डिफ्लेटर। किसके प्रोडक्ट को काउंट करेगा, जो इंडिया की इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंपोर्टेड को काउंट नहीं करता। तो इट इज अ बेस्ट मेजर टू, इट इज अ बेस्ट सोल्यूशन टू मेजर इन्फ्लेशन। थोड़ा सा बड़ा था, बट देखो मेरे को जीडीपी डिफ्लेटर बताता है, इसलिए मैंने इसको बड़ा किया। थैंक यू।